एवॉन योगा की जय हो। एवॉन योगा की जय हो। नमस्कार मित्रों, मैं अवॉन जी देवता, योगा मास्टर। मैं आपके सामने आज कुछ अच्छी बातें बताऊंगा जो योगा के द्वारा आप स्वस्थ रह सकते हैं। हमारा आज का विषय है चिंता छोड़ो, मस्त रहो। आखिरकार ये कैसे हो कि हम चिंता छोड़ें और मस्त रहें। तो मित्रों, ये एक आर्ट है, जीना भी एक कला है, हर व्यक्ति को नहीं आती है। आजकल हम देख रहे हैं लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, जरा सी बात पे, क्योंकि उनमें सहन शक्ति नहीं है। उनमें जो है दुख को सहने की शक्ति नहीं है। और इस जीवन में सिवाय दुख के अलावा और कुछ नहीं है। यहाँ सब चीज जो है मेहनत से मिलती है, और जरा सा दुख आता तो आदमी टूट जाता है। तो मित्रों, अगर आपको सुख चाहिए तो आप एवॉन योगा की कुछ टेक्निक सीख लीजिए। सर्वप्रथम आप ये सोचिए कि लाइफ इज गेम। अगर हम लाइफ एक खेल है, लाइफ के अंदर हार है तो जीत भी है, और जीत है तो हार भी है। तो हमें हार के लिए तैयार रहना चाहिए और दुगनी शक्ति से अपने को मजबूत करना चाहिए। हमें जो है डरना नहीं चाहिए, किसी बात से भी नहीं डरना चाहिए। अगर हम सोच रहे हैं कि हार जाएंगे तो हमारे उत्साह जो है खत्म हो जाएगा हमारा। सर्वप्रथम हमें अपने आप को स्वस्थ बनाना है। हमारे अंदर बीमारियां नहीं होनी चाहिए। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, अस्थमा, जॉइंट पेन और भयंकर भयंकर बीमारी। खान पीन का ख्याल रखना चाहिए हमें। तो आपको कुछ आसन करना चाहिए, कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो मैं आज आपको बताऊंगा खुशी रहने के क्या गुर हैं। आप जो है अपने अंदर कुछ पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एनर्जी लाइए। आपका जो अंदर का व्यक्तित्व है, जो पर्सनालिटी है, वो ऐसी होनी चाहिए कि जैसे आप किसी के सामने जाएं तो वो आपके प्रति एकदम आकर्षित हो जाए। तो मित्रों, इसके लिए आपको कुछ योगा करना पड़ेगा, कुछ अपने आपको पर्सनली डेवलपमेंट की चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आपको खुशी ऐसे ही नहीं मिल जाती है, इसके लिए प्रयास करना पड़ता है। कुछ लोग जो है आजकल क्या है कि ज़्यादातर ऑफिस प्राइवेट हैं। प्राइवेट ऑफिसों में क्या होता है, आप जब तक मक्खनबाजी नहीं करेंगे, लल्लो चप्पो नहीं करेंगे, तो आप नीचे रह जाएंगे। काम को तो करना पड़ेगा, साथ में आपको सबसे मुस्कुरा के बात भी करनी पड़ेगी। ये सब चीज सबको नहीं आता है। तो मित्रों, इसके लिए सर्वप्रथम आप सुबह उठो, कुछ आसन करो, जैसे पद्मासन है, पश्चिमोत्तानासन है, उत्तान पादासन है। पेट आपका साफ रहना चाहिए, और आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। अगर आप थोड़ा ओवरवेट हैं तो एरोबिक्स करो। ये करना बहुत जरूरी है। ये पहला स्टेप है आपका खुशी प्राप्त करने के लिए। अगर इफ यू वांट टू गेट हैप्पीनेस, so first you should do yoga asana. If you are overweight, then you should do the aerobic exercise. This is very necessary for you because your health is wealth. जब तक आप स्वस्थ नहीं होंगे तब तक आपको संपत्ति नहीं मिलेगी। आपका स्वास्थ्य ही आपकी संपत्ति है। सर्वप्रथम आप जो है, आप अपने को सोचिए कि मैं स्वस्थ हूँ। पहले मैं अपने को खुश बनाऊँ। मैं खुश हूँगा तो दुनिया को भी खुश देखूंगा। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हमारे को दुनिया दिखती है। तो मित्रों, बात ऐसी है कि आप पहले कुछ आसन सीखिए। आप मेरे से आके सीख सकते हैं, मैं आपको सिखाऊंगा आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि आपका जो मन है वो शांत होता है, काम होता है, काम ऑफ द माइंड। ओके,
जब तक आपका मन शांत नहीं होगा। अच्छे दिन की परिभाषा क्या है? जब आपके स्वास्थ्य अच्छा हो, आपके शरीर में कोई रोग ना हो, मन शांत हो, आप सुख सुविधाओं को भोगने में आप समर्थ हों, यही तो अच्छा दिन है। ये हो कैसे? करो योग, रहो निरोग। आप योग कीजिए, निरोग रहिए। तो मित्रों, ये योग जो है हमारी सनातन धर्म में से निकली हुई विद्या है, और यही एक हमारे सनातन धर्म को जोड़ सकती है। आजकल क्या है कि खुशी क्यों नहीं होती? हमारी जो सरकारें हैं वो नहीं कोशिश करती हैं इस बात के लिए कि हमारा जो समाज है खुश रहे। उनका काम होता है डिवाइड करना, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप को लड़ाना। कोई सी भी सरकार हो, कोई भी हो, आज तक यही होता आया है कि जनता को लड़वाओ और अपना काम बनाओ, अपने सत्ते में कायम रहो। खास तौर से एक मेजोरिटी ग्रुप है, उसके साथ तो सदा ये होता है। मेजोरिटी ग्रुप में भी ये बात रही है। बहुसंख्यक जो ग्रुप है वो हमेशा आलसी रहा है, एक दूसरे से एकजुट नहीं रहा है। तो ये हमें मास लेवल पे सोचना पड़ेगा कि हैप्पीनेस, खुशी कैसे आए, क्योंकि जो हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। और सर्वप्रथम आपको ये टेक्निक सीखनी पड़ेगी, हमें एकजुट होना पड़ेगा, हमें गुरुओं के पास जाना पड़ेगा, नैतिक शिक्षा सीखनी पड़ेगी। समझ में आई बात? आज जो है हम कहने को तो एक बहुत बड़े देश में रहते हैं, लेकिन हम सुखी नहीं हैं। क्योंकि कुछ बड़े शहरों को छोड़ दिया जाए तो बाहर के जो छोटे गांव देहात हैं, छोटे टाउन्स हैं, उसमें बहुत दयनीय स्थिति है लोगों की। पैसा नहीं है उनका, भूखमरी है उनके पास। और शहरों में भी कौन सा लोग सुखी हैं? क्योंकि ये एक राजनीतिक वो बना लिया है कि डिवाइड एंड रूल। लोगों को लड़वाओ और अपना उल्लू सीधा करो। तो मित्रों, हमें एकजुट होना है। सर्वप्रथम हमने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। सेहत ठीक होगी तो आपके अंदर प्रसन्नता एकदम फूटेगी। सर्वप्रथम आप अपने स्वस्थ रखो, आप योगासन करो, कुछ योगासन करो। आप मेरे योगा आश्रम में आ सकते हैं, मेरे एवॉन योगा सेंटर में आ सकते हैं, जो कि दिल्ली में नागलोई में स्थित है। वहाँ आकर मैं आपको सिखाऊंगा। मेरा एवॉन योगा स्पेशल कोर्स कर सकते हैं, साथ में एक मोहनी कोर्स कर सकते हैं। तो उसमें से ये सब चीज़ सिखाई जाती है कि कैसे हम अपने आप को स्वस्थ रखें, कैसे अपने आप को स्वस्थ बनाएं। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने आप को कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, अपने आप को कैसे स्वस्थ बनाएं, कैसे अपने आप को हैप्पीनेस बनाएं। ठीक, तो ये एक क्रिया है जो सीखनी पड़ेगी। कहने का मतलब ये है, आपको दुष्ट प्रवृत्ति के लोग कदम कदम पे मिलेंगे, उनका सामना होगा, उनसे आपको कैसे टक्कर करना है। ठीक, आज के जमाने में इतनी ज्यादा प्रदूषण हो गया है व्यवहार में और खान पीन में, हर चीज में। एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी से लड़ रही है, लड़वाया जा रहा है उनको। एक छोटा सा देश हमको आंख दिखा रहा है। क्यों? ये कमी हमारे अंदर है, ये कमी हमारे अंदर है, क्योंकि हम एकजुट नहीं है। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक हम जो है खुश नहीं रहेंगे। तो हमारा मकसद है कि हम अपने को खुश समृद्ध कैसे बनाएं। उसके लिए है कि हमको हमारा स्वास्थ्य मजबूत होना चाहिए, शारीरिक रूप से जो है मजबूत होना चाहिए, मानसिक रूप से हम मजबूत होने चाहिए, आर्थिक रूप से हम मजबूत होने चाहिए। तो मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, ये आपको कला सीखनी पड़ेगी।
और बहुत जल्दी सीखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि हमें मजबूत राष्ट्र बनाना है अपने आप को, अपने को एक महाशक्ति, अपने देश को एक महाशक्ति बनाना है। हमें जो है अपना निर्माण खुद करना है, हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। ठीक है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप अपने को स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो आप कुछ जो है टिप्स सीखिए, कुछ कलाएं सीखिए और जीवन में लाइए। सर्वप्रथम अपने आप को स्वस्थ बनाइए, फिर आप मन को स्वस्थ बनाइए, फिर अपने आर्थिक अवस्था को स्वस्थ बनाइए, तो सुख स्वतः ही आ जाएगा आपको। आप मुझसे मिलिए, मैं आपको सिखाऊंगा। आप मेरे पास आइए तो मैं आपको सुख दूंगा। मित्रों, आप एक बार मिलिए तो सही मेरे से। मेरे फोन नंबर्स, ईमेल्स और वेबसाइट सब कुछ इसके नीचे लिखा हुआ है, यूट्यूब के नीचे। तो आप मुझसे मिलिए। आज के लिए इतना काफी, फिर मिलेंगे, अच्छी अच्छी बातें करेंगे। नमस्कार।